Welcome to your academy, Munilal sir. My dear students, today I am going to teach you the second lesson of your book, First Flight, Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. Dear students, I have already uploaded the first video on this topic. You should watch them first, and after that you should watch this video so that you can understand the whole story completely. So dear students, let's start now. Today I am going to start from here, a few moments later. You can see the paragraph starts just after the questions. A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. Dear students, मंडेला कहते हैं a few moments later, कुछ पलों बाद, we all lifted our eyes in awe, हम सबने अपनी आंखें उठाई, in awe, awe मतलब गर्व से या कहिए सम्मान के साथ, यानी रिस्पेक्ट देते हुए, सम्मान देते हुए हम लोगों ने यानी बड़ी श्रद्धा भाव से ऊपर की तरफ देखा। क्यों देखा? एज अ स्पेक्टेकुलर एरे, क्योंकि एक शानदार व्यूह रचना, एरे को आप हिंदी में बोल सकते हैं व्यूह रचना, ठीक है। ये विमान सब जो है उड़ करके एक रचना बना रहे थे, फॉर्मेशन जिसकी यहाँ बात यहाँ पर कर रहे हैं मंडेला, परफेक्ट फॉर्मेशन, यानी किसी आकृति का निर्माण कर रहे थे जो, ठीक है। वह आकृति कैसी थी? स्पेक्टेकुलर मतलब शानदार, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है इम्प्रेसिव, अट्रैक्टिव भी लिखा हुआ है, कलरफुल एंड अट्रैक्टिव, ठीक है। तो ये किसने, ये कौन बना रहे थे? साउथ अफ्रीका के जेट्स, यानी जेट्स मतलब जेट एक युद्धक विमान होता है, ठीक है, फाइटर प्लेन्स, हेलीकॉप्टर्स, ट्रूप कैरियर्स कहते हैं जो सैन्य वाहक हेलीकॉप्टर्स होते हैं या विमान होते हैं, वो ट्रूप कैरियर्स, रोवर्ड गरजने लगे, इन परफेक्ट फॉर्मेशन, पूर्ण संरचना करते हुए, पूर्ण संरचना का निर्माण करते हुए, यानी पूर्ण आकृति या कोई भी आप यहाँ पर हिंदी शब्द ले लीजिए, निर्माण, संरचना, ठीक है। कहाँ उड़ रहे थे ये सभी? यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर, यानी जहाँ पर यह सेरेमनी हो रहा था, इनॉग्रेशन जहाँ हो रहा था, यूनियन बिल्डिंग्स आपने पहले पढ़ा है। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन एंड मिलिट्री फोर्स। अब कहता है यहाँ पर मंडेला कि यह जो विमान वगैरह उड़ रहे थे तो ये क्या था? कहता है यह कोई डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट प्रिसीजन नहीं था। पिन पॉइंट मतलब बिल्कुल एक्यूरेट, प्रिसीजन मीन्स भी एक्यूरेट ही होता है, यानी बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ, एकदम सही तालमेल के साथ जो ये विमान उड़ रहे थे। तो केवल यह एक डिस्प्ले करना नहीं था कि देख लीजिए हमारा विमान जो है, हमारे पायलट्स जो हैं कितने पिन पॉइंट प्रिसीजन यानी पिन पॉइंट फ्लाइट भर रहे हैं, ये कहता है उद्देश्य नहीं था इन विमानों का। और न ही कहता है मिलिट्री फोर्स, और न ही सैन्य ताकत दिखाना उद्देश्य था इसका। मिलिट्री मतलब यह सेना से संबंधित, ठीक है। यानी मंडेला कहते हैं इससे हम सैन्य ताकत का भी प्रदर्शन नहीं करना चाह रहे थे,
और न ही उनका पिन पॉइंट प्रिसीजन यानी कितनी एक्यूरेसी है हमारे हेलीकॉप्टर्स या जेट प्लेन्स की, ये दिखाना नहीं था, but a demonstration of the military's loyalty to democracy, to a new government that had been freely and fairly elected. अब कहता है तब क्या था ये, तो मंडेला कहते हैं बल्कि यह एक प्रदर्शन मात्र था, डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शन किस चीज का, मिलिट्री का जो लॉयल्टी है यानी सेनाओं की वफादारी का प्रदर्शन था। और ये वफादारी किसके प्रति है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी आप जानते ही हैं, और एक नई सरकार के प्रति, दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, जिसका चयन यानी सरकार का जो चुनाव किया गया था वह बिल्कुल निष्पक्ष रूप से, फेयरली मतलब यह कोई भेदभाव नहीं, एकदम निष्पक्षतापूर्वक, और फ्रीली मतलब होता है स्वतंत्रतापूर्वक, ठीक है, फ्रीली एंड फेयरली, ठीक है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भाव से जो चुनी गई सरकार है उसके प्रति और लोकतंत्र के प्रति सेना क्या कर रहे थे, अपनी वफादारी का डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, वफादारी का प्रदर्शन कर रहे थे। नेक्स्ट लाइन, Only moments before, the highest generals of the South African Defence Force and police, their chests bedecked with ribbons and medals from days gone by, saluted me and pledged their loyalty. मंडेला कहते हैं only moments before, यानी मात्र कुछ पल पहले जो हाईएस्ट जनरल होते थे साउथ अफ्रीका के सुरक्षा बल के और पुलिस के, डिफेंस मतलब सुरक्षा होती है, ठीक है, और फोर्स तो आप जानते ही हो, बल यानी सुरक्षा बल और पुलिस के जो सर्वोच्च कमांडर होते थे, जनरल्स होते थे, अधिकारी होते थे, ठीक है, वे कहते हैं, क्या मंडेला कह रहे कि कुछ पल पहले तो ये लोग क्या करते थे, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स, जिसके सीने पर रिबन्स और मेडल्स लगे हुआ होते थे, कब के, फ्रॉम डेज गोन बाय, ठीक है, यानी पिछले दिनों के, यानी पुराने ज़माने के जो मेडल्स वगैरह लगे हुए होते हैं इन सेनाओं के सीने पर और पुलिस के सीने पर, ठीक है, तो ये पुलिस वाले जो जनरल्स होते थे हमारे सर्वोच्च सेनापति या सर्वोच्च अधिकारी पुलिस के, ठीक है, ये क्या करते थे, सैल्यूटेड मी, ठीक है, ये मुझे सैल्यूट करते थे, एंड प्लेज्ड देयर लॉयल्टी, और अपनी वफादारी की कसमें खा रहे थे, ठीक है, प्लेज शपथ ले रहे थे अपनी वफादारी का। कौन, ये जो हमारे सर्वोच्च सेना के अधिकारी हैं और पुलिस वाले हैं साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स के, ठीक है, अपने सीने पर रिबन्स और मेडल लगाए हुए ये सभी क्या कर रहे थे, मुझे सैल्यूट कर रहे थे कुछ पल पहले, यानी इन्होंने मुझे सैल्यूट किया, आप यूँ भी बोल सकते हो, ठीक है, और क्या किया, सैल्यूट करने के बाद अपनी वफादारी की इसने शपथ ली। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted but arrested me. तो इसी बात पर मंडेला कहते हैं कि एक दिन वह भी था, एक वह भी जमाना था जिसे मैं भूला नहीं था, यानी I had not forgotten those days, उन दिनों को मैंने भूला नहीं, क्या, ऑफ द फैक्ट, उस सच्चाई को, दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर, यानी सो मेनी ईयर्स पहले नहीं, अर्थात कुछ सालों पहले ही, कुछ साल पहले की बात है, दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड, यही लोग हैं, यानी जो हाईएस्ट जनरल्स हैं साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स के और पुलिस के,
यही जो ऑफिसर्स लोग हुआ करते थे ना, ये मुझे पहले क्या करते थे, मुझे सैल्यूट नहीं करते थे बट अरेस्टेड में, बल्कि मुझे गिरफ्तार कर लेते थे। बात समझने वाली है। यह मंडेला कह रहे कि आज जो है ना पासा पलट चुका है। यही ऑफिसर हैं जो कुछ साल पहले तो मुझे सैल्यूट तो करना दूर की बात है, मुझे गिरफ्तार कर लिया करते थे, लेकिन आज इन्होंने मुझे सैल्यूट किया। यहाँ पर बतलाया ना, ओनली मोमेंट्स बिफोर, थोड़ी देर पहले इन्होंने मुझे सैल्यूट किया, लेकिन बरसों पहले ये मुझे सैल्यूट नहीं करते थे, बल्कि मुझे क्या करते थे, अरेस्ट कर लेते थे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा स्लो मैं आपको समझा रहा हूँ, स्लो मोशन में, ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। फाइनली अ शेवरन ऑफ इम्पाला जेट्स लेफ्ट ए स्मोक ट्रेल ऑफ द ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड गोल्ड ऑफ द न्यू साउथ अफ्रीकन फ्लैग। अब डियर स्टूडेंट्स क्या कहता है, अंत में क्या हुआ, शेवरन ऑफ इम्पाला, शेवरन का मीनिंग दिया है भी आकार का, देख लीजिए, यानी भी शेप में उड़ते हुए जेट्स क्या छोड़ रहे थे, स्मोक ट्रेल छोड़ रहे थे, धुएं की लकीर छोड़ रहे थे। ठीक है, स्मोक धुआं को, ट्रेल लकीर, ठीक है, लाइन जिसको कहते हो, ठीक है। और ये लकीर किस लिए छोड़ रहे थे, ताकि साउथ अफ्रीका का जो झंडा है जिसमें इतने सारे कलर हैं उसका निर्माण हो जाए। ये देखो इतने सारे कलर का नाम है, साउथ अफ्रीकन के नेशनल फ्लैग में इतने सारे कलर हैं, ब्लैक, रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स आज मैं इस वीडियो को यहीं स्टॉप करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मेरा एक्सप्लेनेशन जारी रहेगा, तब तक देखते रहें योर एकेडमी मुनीलाल सर। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।